मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग विचारवान हैं। संसार में जो भी संगी पंचेंद्री जीव हैं उन्हें मन है और मन में उनके निरंतर विचार की प्रक्रिया चलती रहती है। विचार की निरंतर प्रक्रिया का नाम अनुप्रेक्षा या भावना नहीं है। विचार को सही दिशा देना और सही दिशा में विचार को निरंतरता देना, ये अनुप्रेक्षा कहलाती है। विचारों को यदि हम सही दिशा नहीं देते हैं तो वैसे विचार हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण नहीं बनते हैं। विषय कषायों का जो निरंतर हमारे विचार चलता रहता है वो चिंता कहलाती है, चिंतन नहीं कहलाता है। अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन की प्रक्रिया है और चिंतन तो वैराग परक और तत्व परक ही होता है। इसलिए जो विचार वैराग परक और तत्व परक हैं वे विचार ही अनुप्रेक्षा कहलाते हैं। शेष जो विषय कषायों का विचार हमारे मन में निरंतर चलता है वो तो चिंता है, वो संसार को बढ़ाने वाली है। हमने कल से एक प्रक्रिया शुरू की है कि हम अपने विचारों को सही दिशा देंगे और निरंतरता देंगे। सही दिशा में भी अगर निरंतर विचार नहीं किया जाए तो उस विचार का उतना प्रभाव नहीं होता है। हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि एक तो हम अपने विचारों को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। अगर कदाचित हम सही दिशा में अपना जीवन के उत्थान का विचार करते भी हैं तो वो बहुत क्षणिक होता है और उसका उतना इम्पैक्ट, उसका उतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो हम लोगों ने पिछले दिन ये सोचा है कि हम अपने विचारों को एक सही दिशा देंगे। सही दिशा के मायने हैं वे विचार जो कि स्वपर कल्याण के विचार हैं, जो कि संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता को बताने वाले विचार हैं। ऐसे विचारों को हम थोड़ा सा अपने जीवन में समय निकालकर निरंतरता देंगे। हमने कल देखा कि हमारे आसपास जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं वे सब संयोगी पर्याय हैं। संयोग या संयोगी पर्याय, इन दोनों की ये स्वाभाविक परिणति है कि वे क्षणिक हैं। वे कुछ समय के लिए रहती हुई दिखाई पड़ती हैं लेकिन वे फिर नष्ट हो जाती हैं। तो जितने भी संयोग हैं और जितनी भी संयोगी पर्याय हैं वे सब नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं। इससे
मुझे एक संदेश ले लेना चाहिए अपने जीवन के लिए कि जब संयोग और संयोगी पर्याय नाशवान हैं तो उनके नष्ट होने पर मैं व्यर्थ ही विषाद क्यों करूं? और दूसरी चीज़, जब वे नाशवान हैं तो उनको हमेशा बनाए रखने की ये जो मेरी मिथ्या प्रवृत्ति है, जिसमें कि मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ और अंत में अपनी विफलता से मुझे निराश ही होना पड़ता है, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। कोई अगर सुबह से शाम तक भी तेल में से पेल करके रेत में से पेल करके तेल निकालना चाहे तो एक बार तो उसे अंततः निराश हो ही जाना चाहिए कि रेत में से तेल निकालना तो संभव ही नहीं है। लेकिन रोज रोज हम उसी प्रक्रिया को करें और ये सोच करके कि आज नहीं शायद कल निकलेगा, तो ये ठीक नहीं है। हम एक बार उसकी तासीर समझ लें, उसका स्वभाव समझ लें कि भाई तिल में से तेल निकल सकता है लेकिन रेत में से नहीं निकलेगा। इसी तरह से छाछ को मथने से तो नवनीत निकल सकता है लेकिन मैं पानी को कितना भी मथूं उसमें से कोई नवनीत नहीं निकलेगा। तो ऐसे ये जो भ्रम है संसार में, रेत में से कोई तेल निकालने की प्रक्रिया नहीं करता, वो जानता है कि ये मेरा भ्रम है। पानी में से कोई नवनीत नहीं निकालता, इसलिए भ्रम मानता है। लेकिन मजा ये है कि इस संसार में मुझे सुख मिलेगा, ये भ्रम सहसा टूटता नहीं। मुझे संसार में जो नाशवान चीजें हैं उनको शाश्वत बना लूंगा, ये भ्रम भी मुझे ही तोड़ना पड़ेगा, सबको तोड़ना पड़ेगा, अपने अपने जीवन का इंडिविजुअल। कोई और इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। हमें लगता है कि शायद हमने जो भी हमारे संयोग हैं या संयोगी पर्याय हैं उनको हम शाश्वत बना लेंगे, वे हमेशा हमारी होकर के रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारा और किसी का भी नाम कभी भी शाश्वत नहीं रहा। चक्रवर्ती ने भी कोशिश करी थी कि वृषभगिरी पर जाकर के और शयखंड का अधिपति होने की अपनी प्रशस्ति लिखे वो, लेकिन अंततः क्या हुआ, देखने पर उसे ये मालूम पड़ा कि वहाँ तो और लोगों की प्रशस्ति पहले से लिखी हुई है, तो किसी की मिटा करके मुझे लिखनी पड़ेगी। तो जब इतना क्षणभंगुर है सब कुछ, तब फिर मैं क्यों ये आशा रखूं कि ये सब चीजें शाश्वत बनाई जा सकती हैं, और अगर ये क्षणभंगुर हैं तो इनके नष्ट हो जाने पर मैं विषाद क्यों करूं। इस तरह से हम निराशा और विषाद दोनों से बच सकते हैं। और इतने ही नहीं, हमें फिर समय मिलेगा और उस समय का हम सदुपयोग इस तरह से करेंगे कि देखें कि आखिर यहाँ पर कुछ शाश्वत है भी कि नहीं है। तो वो शाश्वत तो मेरा अपना स्वभाव ही शाश्वत है, मेरी वैभाविक परिणति भी शाश्वत नहीं है, वो भी क्षणिक है। त्रैकालिक मेरी अगर कोई परिणति है तो वो मेरी अपनी स्वाभाविक परिणति है, वो शुद्ध परिणति है। मेरी निर्मलता मेरी अपनी स्वाभाविक है, वो मुझे हमेशा ध्यान में बनी रहे और उसी का चिंतन मैं करूं। इस तरह यदि हम अपने जीवन में अनित्य भावना या अनित्य अनुपेक्षा का विचार करते हैं तो ये हमारे जीवन को हमारे विचारों को एक अच्छी दिशा देती है। पर क्षण भर के बाद फिर मन में ये तो आता है कि अरे ठीक है, अगर ये देह नश्वर है और मुझे एक दिन मर जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो मैंने जोड़ जोड़ के रखी हैं वो सब भी नष्ट होती रहती हैं, नष्ट हो जाएंगी एक दिन, तब भी कोई उपाय तो किया जा सकता है इनको शाश्वत बनाने का। अपने मरण की अनिवार्यता को जान करके व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति खोजता है कि मरना नहीं पड़े, जबकि ये तय है कि मरना पड़ेगा। लेकिन एक नया भ्रम शुरू होता है इसके साथ साथ कि ठीक है, मैंने लिया कि मरण की अनिवार्यता है, तो मैं अब ऐसा उपाय करूंगा जिससे कि मैं मरण से बच सकूं। तो फिर एक दूसरी सच्चाई हमारे सामने आती है कि दलव देवी देवता मात पिता परिवार मरती विरिया जीव को कोई न राखा, सुर असुर खगादिप जेते और गगज्यों हरिकाल दलेते। याद तो सबको है, मैं तो यही जानना चाह रहा था कि याद तो सब, मैं एक बार भूल भी जाऊं लेकिन याद सबको रहता है। बस मजा यह है कि इसकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, क्षण भर को याद आती हैं ये चीजें और अगले क्षण फिर संसार का वही राग द्वेष घेर लेता है। उसकी ग्रिप इतनी मजबूत है कि हम उससे हटना चाहें और थोड़ा सा तत्व का चिंतन करना चाहें
भावना भाना चाहें तो वो क्षण भर को होती है और फिर हम खिसक करके वहीं चले जाते हैं। कितना मार्मिक सत्य है ये कि एक तरफ मृत्यु की अनिवार्यता और दूसरी तरफ मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। आप करो क्या करते हो, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई। हमने तो ये सोचा था कि मृत्यु अनिवार्य है, कोई बात नहीं, हम उपाय करेंगे सेफ्टी के, हम अपनी सुरक्षा का उपाय कर लेंगे। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि अंततः कोई हमें सुरक्षा देने वाला भी नहीं। एक राजा ने बहुत बड़ा महल बनवाया था और वो एक बाबा जी बचपन से उनको आशीर्वाद देते रहते थे। तो बाबा जी के पास जाकर के कहा कि हमने महल बनवाया और चलिएगा, देख लीजिएगा, हमें आशीर्वाद दीजिएगा। तो बाबा जी ने सहजता में और पहुंचे, महल के सामने पहुंचे तो जब वो महल का वर्णन करने लगा कि मैंने ऐसा महल बनवाया, सिर्फ एक ही दरवाजा रखा है महाराज महल में, और उस पर भी देखिएगा कितनी सशस्त्र और सेना लगी हुई है, कोई भी घुस नहीं सकता भीतर में, इतना सेफ है। तो उन्होंने राजा को हंस करके कहा कि इसको बंद करवा दो ना, ये खतरा थोड़ा सा तो है इसमें, कोई सैनिक की बगावत कर दे तो इसको बंद करवा देना चाहिए, अब एक दरवाजा भी क्यों रखो। तो राजा बड़ा मुश्किल में पड़ा, बोले फिर तो आना जाना भी संभव नहीं होगा। तो फिर तो वो एक तरह से कैद हो गई, वो तो फिर एक तरह से कब्र हो गई, बिल्कुल बंद। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूं कि तुम कितनी भी सुरक्षा कर लो, कितने भी अपने सुरक्षा के उपाय कर लो, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो सारे सुरक्षा के उपाय के बावजूद भी और हमें यहां से विदा लेना पड़ेगी। इतनी इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते, इस बचाव के उपाय करके और उस मृत्यु की अनिवार्यता से इनकार क्यों करते हो? जबकि मृत्यु अनिवार्य है, अगर हमने ये स्वीकार कर लिया है तो फिर उसके बचाव का उपाय ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं मृत्यु से पार हो सकूं ये उपाय ढूंढना जरूर आवश्यक है। मुझे मरना ही ना पड़े, मुझे मरने से कोई बचा लेवे, इसका उपाय तो सारी जिंदगी करते हैं। सोचते हैं कि शायद धन पैसा बचा लेगा, पद प्रतिष्ठा बचा लेगी, हमारे अपने परिजन माता पिता और हमारे जो संबंधी हैं वो बचा लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब मृत्यु निकट आती है तो सब जो है हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं और जाने वाला चला जाता है। तो ये सब कितने असहाय हैं और मैं इन असहाय लोगों में शरण ढूंढता हूं। ये मन के भीतर विचार आना चाहिए, और अगर ये विचार हमारा बहुत पुख्ता हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए, निरंतर यदि ये विचार चलता रहे तो फिर हमें बहुत मन में निराशा नहीं होगी बल्कि प्रसन्नता होना शुरू हो जाएगी। अभी तो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि कोई भी नहीं है मेरा, कौन बचा पाएगा मुझे, देखो उनके पास तो इतनी धन संपत्ति है, देखो उनके पास तो इतना बढ़िया मकान है, देखो उनके तो इतने सारे लोग हैं, वे सब कितनी मदद उनकी करेंगे, मेरे तो कोई भी नहीं है मदद करने वाला। ऐसा सोच करके मन कितना व्यथित हो जाता है। और अगर ये विचार आने लगे कि कोई कितना भी मेरे चारों तरफ से मुझे सुरक्षा के उपाय कर लेवे तब भी मेरी सुरक्षा नहीं हो सकेगी, ये अगर मन में एहसास हो जाए तो निराशा नहीं होगी। अभी तो निराशा होती कि मेरी सुरक्षा कौन करेगा, फिर तो मेरी सुरक्षा कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए प्रसन्नता होगी कि ठीक है, अब जब कोई मेरी सुरक्षा नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है, यहां पर जो मेरी सुरक्षा करने के लिए मैं तय करूंगा हो सकता है वो मेरे से पहले विदा ले ले। मैं सोचूं कि मेरे परिवारजन मेरी सुरक्षा करेंगे, हो सकता है कि मेरे से पहले उनका समय आ जाए और वे ही विदा ले लें हमसे और मेरी सुरक्षा का मैं एक उपाय खो दूं। इससे बेहतर है कि मैं अपने मन से ये भाव ही हटा दूं कि यहाँ कोई किसी को सुरक्षित कर सकता, यहाँ तो तीर्थंकर और भगवान भी आ जावे तो हमें मरने से बचा नहीं सकते। हाँ, हमारे मरण की अनिवार्यता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हम इस मरण से नहीं बच सकते हैं, कोई हमें बचाने वाला नहीं है, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। ये 12 अनुप्रेक्षाएं हमें जो जीवन की सच्चाई है वो बताने के लिए हैं। और एक बार अगर हम सच्चाई का सामना करना सीख लें तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम इस संसार में और भ्रम में पड़ें और अपना संसार बढ़ाएं। संसार की सच्चाई मालूम पड़ जाने पर संसार से पार ही हुआ जाता है। देह की सच्चाई मालूम पड़ने पर फिर ना उससे आसक्ति होती है ना उससे घृणा होती है। ये नहीं कह रहा हूं कि
चीज़ों की सच्चाई मालूम पड़ जाने पर और आप उनसे उदासीन हो जाएं, कल तक जिस मित्र से प्यार करते थे आज उसकी बेईमानी मालूम पड़ जाने पर उससे हम उदासीन हो गए, ये अनुप्रेक्षा नहीं है, ये ध्यान रखना। अनुप्रेक्षा के मायने ये है कि मुझे इस देह की, इस शरीर की, इस भोग सामग्री की सच्चाई मालूम पड़ गई है तो मैं उससे उदासीन हो गया हूं, ऐसा नहीं। मैं अभी सच्चाई मालूम नहीं थी तो मैं या तो राग करता था या द्वेष करता था, मैं राग द्वेष करना बंद कर दिया है, ये उदासीनता है। वो तो राग से विमुख होकर के द्वेष जनित उदासीनता हो गई। नहीं, द्वेष जनित उदासीनता नहीं है, राग द्वेष दोनों से ऊपर उठ करके जो उदासीनता आती है वो अनुप्रेक्षा का काम है। तो संसार की क्षणभंगुरता को जान करके नहीं रहना, मुझे संसार में व्यर्थ है संसार, ऐसा नहीं। मैं संसार में रहूंगा लेकिन अब मैं उलझूंगा नहीं। कोई मेरा बचाने वाला नहीं है, मैंने तो इतनी सबकी सेवा करी और इतने परिवारजनों के लिए मैंने इतना करा और महाराज जी कह रहे थे कि कोई किसी को नहीं बचाता, हमें कोई मतलब नहीं, अब से तुम्हें जो करने हो करो अपनो अपनो। हम तो सब सुना है आज तो हम प्रवचनों में, को नहीं या को। ये भैया ज्ञानी बता रहे हम ये कह रहे हैं कि अब उनसे अपेक्षा मत रखना, जिनसे आज तक अपेक्षा रखते थे कि ये बचा लेंगे, उनसे अपेक्षा मत रखना, वो क्या बचा पाएंगे हमें। हमने सच्चाई जान ली, हम तो व्यर्थ ही उन पर आश्रित अपना जीवन छोड़ रहे थे कि ये हमें बचा लेंगे, और जब वो नहीं बचा पाते, जो हमारी मदद नहीं कर पाते, तो हम उन्हें उलायना देते हैं कि हमने तो तुम्हें सोचा था कि तुम हमें बचा लोगे मरण से, लेकिन तुम खुद असहाय खड़े हुए। कोई सांस भी नहीं दे सकता एक अपनी, कितना भी कोई हमारा सगा क्यों ना हो, वो मरण के समय हमें सांस नहीं दे सकता। वो सिर्फ दवाई दे सकता है, वो सिर्फ पानी दे सकता है, वो सिर्फ आश्वासन दे सकता है सिर पर हाथ फेर करके। वो हमारी वेदना को भी एक रत्ती कम नहीं कर सकता। मैं ये बात हमेशा कहा करता हूं कि कोई माँ अपने बेटे के दुख में दुखी होकर के अपने प्राण देना चाहे तो दे सकती, लेकिन अपने बेटे का दुख 1 डिग्री कम नहीं कर सकती। सच्चाई तो ये है, लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई का सामना सहसा नहीं कर पाते अपन। वो मोह हमारा उस सच्चाई का सामना नहीं करने देता। मोह जितना जितना हटता है उतनी सच्चाई के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती, या कि सच्चाई के प्रति जितनी श्रद्धा बढ़ती उतना उतना मोह हटता है। दोनों काम एक साथ चलते हैं। इसलिए अनुप्रेक्षा एक तरफ हमें सच्चाई की तरफ ले जाती है, और जैसे जैसे हम सच्चाई की तरफ जाते हैं हमारा मोह घटता है, और जितना मोह घटता है और सच्चाई पर हमारी दृढ़ता बढ़ती चली जाती है। ये प्रक्रिया हमें निरंतर अपनानी चाहिए। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि सुनकर के यहां से चले जाओ, अब होमवर्क शुरू हो जाएगा। आप क्या सोच रहे थे? नहीं, अब तो बहुत दिन हो गए अपन को, अब तो सिर्फ यहीं पर नहीं, अब तो यहां से उठ करके जाएंगे, तब भी इस चिंतन की प्रक्रिया को, दुकान पर बैठे हैं तब भी, भोजन करते समय तब भी, अपने घर गृहस्थी के काम करते समय भी विचार आ जावे कि ठीक है मेरा कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं, बहुत आनंदित होकर के कर रहे हैं। हर्ष विषाद के अवसर आने पर भी हर्ष विषाद नहीं करूंगा। मैंने आज ये चिंतन की प्रक्रिया सीख ली है, उसी को जरा सा परिवर्तित करके और हम उसी में से आनंद निकाल सकते हैं जिसमें कि हम विषाद या कि अपने अहंकारवश, अभिमानवश और व्यर्थ का हर्ष कर लेते थे जो कि मिथ्या है। ऐसा यदि हमारे जीवन में इस विचार की प्रक्रिया से हम चाहें तो ये संदेश ले सकते हैं। और बहुत गौर से अगर अपन देखें तो कहने में और सुनने में तो ये आता है कि अरंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, साहु शरणम पव्वजामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पव्वजामि, चत्तारी शरणम, 4 शरण है। और आप तो कह रहे हैं संसार में कोई भी शरण नहीं है। ये बात कुछ और थोड़ी सी समझ में आए। अभी ये तो समझ में आ गया है कि हम बहुत असहाय हैं। यहाँ पर हम जिन चीजों में सहारा ढूंढते हैं वे सब चीजें भी नाशवान हैं, इसलिए उनमें हमें सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। मृत्यु से बचने का कोई उपाय संभव नहीं है क्योंकि मृत्यु अनिवार्य है, ये भी हमें समझ में आया। लेकिन ये जो 4 शरण हैं वो हमारी क्या मदद करती हैं? क्यों हम इनको शरण माने, और क्यों माना गया है कि संसार अशरण है लेकिन ये 4 शरण है? क्या तीर्थंकर और भगवान और पंच परमेष्ठी आकर के हमें मृत्यु से बचा सकते हैं? अगर नहीं बचा सकते तो फिर इनको शरण क्यों कहा गया? ये विचारणी तो है। पंच परमेष्ठी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं, लेकिन ये फिर भी शरण है क्योंकि ये हमें मृत्यु के भय से बचा सकते हैं। इतना सा फर्क है। पंच परमेष्ठी हमें मृत्यु से बचा लें इसलिए वे शरण नहीं है, वे शरण इसलिए हैं क्योंकि वे हमें मृत्यु के भय से बचा लेते हैं।
जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय वे हमें देते हैं और इस मृत्यु के भय से बचा लेते हैं। इसलिए वे शरणभूत हैं। संसार में इन चार के अलावा कोई शरण नहीं है। ये बाकी सब नाशवान है, लेकिन धर्म और हमारा अपना स्वभाव वो नाशवान नहीं है। ये धर्म के साधन है। हरण सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये उसी आत्म धर्म का प्ररूपण करके और हमें अपने स्वभाव को जो कि शाश्वत है उसे बता देते हैं। इसलिए ये शरण है। इनकी शरण में जाने पर और मैं जन्म मरण के इस दुख से बच जाता हूं, उस भय से मैं बच जाता हूं जो भय मुझे शरण खोजने के लिए प्रेरित करता है। संसार में जो 7 भय हैं वो ही मुझे संसार की चीजों में शरण खोजने के लिए प्रेरित करते हैं कि इससे बचने के लिए ऐसा करो, इससे बचने के लिए ऐसा करो। नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है कि इन भय से मुझे कोई बचाने वाला है 7 भयों से, तो मेरी श्रद्धा मुझे 7 भयों से बचा सकती है। पंच परमेश्वरी के प्रति जिसका श्रद्धान है वो 7 भयों से बच जाता है और भय से मुक्ति अगर मिल गई तो अपनी ही शरण में हम आ सकते हैं। इसलिए ये चारों शरण हैं क्योंकि हम अपने स्वभाव की शरण में आ सके। इतनी बड़ी चीज जो है वो आचार्य भगवंतों ने हमें हमारे हाथ में दी है। क्यों इन चीजों को, सारे संसार को अशरण कह के क्यों इसको शरण कह दिया है? कभी इस तरफ अपन ने सोचा ही नहीं इस तरह से कि हाँ, हम तो ये सोचते हैं कि रोज मंदिर जाने से और शायद हमारा मरण प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ऐसा थोड़ा देर से मरेंगे। जैसे अभी अपन कहानी सुन रहे थे तो उससे अपन ने क्या मैसेज ले लिया कि बहुत अच्छा है, सेवा करने से और दीन दुखी नहीं होंगे, अपन दरिद्र नहीं होंगे। अच्छा उपाय मिल गया, महाराज ने बच्चा फोकट बता दिया। दुकान भी नहीं खोलना पड़ेगी, अपन तो रोज पूजा है मंदिर में झाड़ो और बस बढ़िया से अपनी चल है कि 5 की होती 50 की चल है। इसके लिए नहीं क्या कहा गया ये चीज। हाँ, नहीं तो आप इसका ये अर्थ ले लें, सब लोग यही अर्थ लेते हैं भगवान की पूजा पाठ करने से और मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। भगवान के पूजा पाठ भी मृत्यु से नहीं बचा सकते, ये ध्यान रखना। ना संसार के किसी भी दुख से बचा सकते हैं। अगर हम चाहें तो ये सब मुझे संसार के भय से मुक्त कर सकते हैं, संसार की वास्तविकता बता सकते हैं। इसलिए जब मैं संसार की वास्तविकता जान लेता हूं तो अपने आप जब मैं उपाय करूंगा संसार से बचने का तो ये सब निमित्त बनेंगे और बाकी नहीं बनेंगे। नहीं तो भगवान अभी तक हमको अपने साथ वहां ले गए होते, ले जाना चाहते तो क्यों नहीं ले गए? कोई नहीं ले जा सकता। अपना अपना कल्याण अपने अपने परिणामों से सब करेंगे, सिर्फ निमित्त बन सकते अपने परिणाम संभालने में। तीर्थंकर और पंच परमेष्ठी हमें हमारे परिणाम संभालने में कारण बनते हैं, इसलिए वे शरण है। हमें उनकी शरण इसलिए लेनी चाहिए ताकि हम अपने स्वभाव को समझ सकें और अपने उस विभाव को, अपने उस भ्रम को तोड़ सकें। वास्तविकता इतनी ही है भैया। संसार में हम कहां कहां कौन कौन से मंत्र तंत्र, देवी देवता और किस किस के पास जाकर के सहारा ढूंढते हैं, कहां कहां जाकर के अपने दुखों से बचने के लिए और उपाय करते हैं, लेकिन अंततः वे दुख हमारे झेले झेले ही कटते हैं। एक बार ये सच्चाई हमें मालूम पड़ जाए तब फिर हम दुख का उपाय ही ना करेंगे। दुख से बचने का उपाय यही है कि हम दुख का उपाय ना करें, और कोई उपाय नहीं है। दुख के अगर हमने उपाय किए हैं, दुख का कारण हमारे भीतर अगर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है तो कोई भी आकर के हमें दुख से नहीं बचा सकता। दुख से बचने का उपाय तीर्थंकर बताते हैं कि अपने मिथ्यात्व को हटाओ, अपने मोह को घटाओ, तो दुख से स्वयं बच जाएंगे हम। वो हमें दुख से इनडायरेक्ट बचाते हैं क्योंकि वे दुख से बचने का सिर्फ उपाय बताते हैं। लेकिन हम एक और नया भ्रम न पाल लें कि इन सब के द्वारा हमारा दुख दूर हो जाएगा और हम उनकी ही जो है आराधना करने लगें इस दृष्टि से कि हमें दुखों से बचा लेंगे, तो ये भी नहीं बचा पाएंगे। ये इसलिए शरण नहीं है कि हम इनके चरणों में बैठ जाएंगे तो ये हमें पार लगा देंगे। नहीं, इनके चरणों में बैठ करके हमें पार लगाने का मार्ग स्वयं अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के और हम इनकी शरण का ठीक ठीक लाभ ले पाएंगे। वरना यहाँ इस संसार में ऐसे भ्रम बहुत सारे हैं। एक भ्रम टूटता है, दूसरा भ्रम और हम पाल लेते हैं। इसलिए इतनी बड़ी सच्चाई कार्तिक अनुप्रेक्षा में कोई पढ़िएगा,
या कि द्वादश अनुप्रेक्षा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठिएगा तब पढ़िएगा। बहुत बहुत मर्म भेदी सच्चाई है ये। एक क्षण तो ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं है, मेरा तो भगवान है, लेकिन जब भगवान के पास भी पहुंचते हैं और वहां से ये मालूम पड़ता है कि मैं भी तुम्हारा कोई खास भला नहीं कर सकता, तब फिर कैसा लगता है कि सब छोड़ के आए थे कि ये भला कर देंगे, लेकिन इन्हें भी हाथ ऊंचा कर दिया कि हम भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते, कर लो अपना करना हो हमें देख करके। तो अब बताओ आप, कितनी बड़ी सच्चाई है ये और मर्म भेदी सच्चाई है ये। ऐसा लगता है कि अब क्या रह गया शेष, लेकिन जिस क्षण ये लगने लगे कि क्या रह गया शेष, उस क्षण मालूम पड़ जाएगा कि मैं ही सामर्थ्यवान हूं। जैसे कि जो बड़ा हो उसी की पूजा करना, तो सेठ जी ने कहा कि जो बड़ा हो उसकी पूजा करना। हम तो सोच रहे थे भगवान बड़े हैं, लेकिन भगवान के सामने जो नैवेद्य चढ़ाया गया था उसको तो चूहे महाराज खा के चले गए। चूहे महाराज बड़े हैं, कल से इनकी पूजा करो। पूजा शुरू करी तो उनको तो बिल्ली महारानी ने आकर के धमका दिया चूहे महाराज को, तो चूहे उचट करके बाहर चले गए। तो उन्होंने कहा कि बिल्ली महारानी ज्यादा बड़ी है, उनकी पूजा करो। लेकिन बिल्ली महारानी चौके में घुस करके जब दूध पीने लगी तो सेठा जी ने उनको लाठी दिखाई, जब तो गिरी वो बिल्कुल उधर जाकर के। तो समझ में आया कि सेठानी ज्यादा बड़ी है। तो सेठानी जी जब पूजा होने लगी तो सेठानी जी आलसी हो गई, और आलसी हो गई तो काम ढंग से नहीं किया, तो सेठ जी को गुस्सा आई तो उनने उन पर लाठी उठाई। तब सेठ जी को ध्यान आया कि अपना ही है भैया। आ गया समझ में। अंततः हमारे अपने स्वभाव की तरफ जो हमारा ध्यान जाएगा तब समझ में आएगा कि इस संसार में ये जो मैंने भ्रम पाल रखे थे वो मिथ्या थे भ्रम, मुझे तोड़ देना चाहिए भ्रम। वो सामर्थ अपने आप को बचाने की मेरे भीतर, अपनी शरण में मुझे आना पड़ेगा। ये पंच परमेष्ठी मुझे अपनी शरण में आने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए ये भी शरण है। ये मुझे बचाने के लिए नहीं है, ये मुझे बचाव का उपाय देने वाले। इतनी सच्चाई मेरे कहने से नहीं, आप खाली बैठ करके कभी अवसर लगा मिले तो, और खुद अपने भीतर से सच्चाई को उलीचिएगा। उलीचिए शब्द कह रहा हूं, भीतर है कहीं सच्चाई, लेकिन उसको बाहर निकालना है और दूसरे से सुनकर के नहीं, अपने भीतर से ही निकलने देने की कोशिश करिएगा। सचमुच है तो सच ऐसा ही है। और एक बार अगर ये सच्चाई समझ में आ जाए, सिकंदर को तो बहुत जीवन के अंत में समझ में आई थी। अपना तो ये अवसर है कि अपन को तो बचपन से और घुट्टी में ये चीजें पिलाई गई हैं। 12 अनुप्रेक्षा शुरू में ही छोटे से बच्चे को सुना दी जाती है कि राजा राणा छत्रपति। जन्म लेने के साथ में 45 दिन के बाद भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने लाते समय कहते हैं कि पंच परमेष्ठी शरण है और संसार में कोई शरण नहीं है। यहाँ एक दिन सबको मरना पड़ेगा, ये तो हमें घुट्टी में पिलाया जाता है। हमारा तो सौभाग्य है कि हमें ये सारी चीजें पहले से मालूम है, लेकिन बस इतना है कि उनका हम लाभ ले सकें। सिकंदर के जीवन की घटना है कि आखिरी समय और माँ बहुत दूर थी और वैद्य खड़े हैं, हकीम खड़े हुए हैं, डॉक्टर खड़े हुए हैं, और सिकंदर क्या कह रहा था कि पूरा राज्य दे सकता हूं, पूरा राज्य, मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए सांसें दे सकता है कोई, क्योंकि माँ का जहाज मेरे से मिलने के लिए बस आने वाली है माँ, और जहाज आधे घंटे बाद आएगा। मुझे सिर्फ आधे घंटे का जीवन चाहिए और पूरा साम्राज्य, जिस साम्राज्य के पाने के लिए पूरा जीवन नष्ट किया, अपना ही नहीं दूसरे का भी, उस साम्राज्य को थोड़ी सी सांसों के लिए देने तैयार हो गया था सिकंदर। और अंतिम समय मां से भी नहीं मिल पाया और विदा के क्षण निश्चित हो गए, तब थोड़ा सा तो भाव उसके अंदर जागृत हुआ। सच्चाई उसको मालूम पड़ी। सच्चाई ऐसे ही समय पर मालूम पड़ती है, या तो मृत्यु के क्षणों में सच्चाई मालूम पड़ती है, या फिर जिससे हमारा बहुत अधिक लगाव हो और उसका वियोग हो, उन क्षणों में भी सच्चाई मालूम पड़ सकती है। या कि जो हमारा बहुत हितैषी हो और एक दिन ठीक हमारे शत्रु की तरह हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए, उस दिन सच्चाई मालूम। अगर हम इन तीनों चीजों में से सच्चाई को निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये अवसर है उसके लिए। मृत्यु के क्षण अत्यंत वैराग्य को पुष्ट करने वाले क्षण हैं, या कि जहां से हम अपेक्षा रखते हैं अच्छे की, वहां से जब चोट पड़ती है तब उस समय हम जागृत हो जाएं तो फिर सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि सच्चाई तो ये है। लेकिन क्या करें, उसी के अगले क्षण फिर संसार का दूसरा नया राग घेर लेता है। एक राग से हम द्वेष की तरफ जाते हैं, उतनी देर में ही दूसरा कोई राग हमें घेर लेता है और सच्चाई फिर नहीं मालूम पड़ती है, फिर हम उसी राग द्वेष में उलझ जाते हैं। ये क्षण है जिनमें कि हम
सच्चाई का अवलोकन कर सकते हैं। सिकंदर को आखिरी क्षणों में वो सच्चाई समझ में आई कि पूरा साम्राज्य देने तैयार हूं और कोई मुझे सांस नहीं दे सकता, और ये साम्राज्य व्यर्थ हुआ मेरा। अब मैं मरने के लिए तैयार हूं, मां से भी नहीं मिल पाऊंगा, किसी से मिलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना जरूर कर लेना कि मेरे दोनों हाथ मेरी शव यात्रा के समय बाहर निकाल देना, ताकि लोग देख सकें कि जिसने सब कुछ पाने के लिए, काहे के लिए, पद प्रतिष्ठा काहे के लिए, धन संपदा जोड़ी, अपना इतना सारा राजपाट वैभव जोड़ा, काहे के लिए? कुछ लेकर के गया क्या? मैं कुछ भी नहीं करके, और ये सब मेरा कुछ कर सके नहीं, सब हाथ बांधे खड़े रहे और मैं हाथ फैलाए इनके सामने विदा ले रहा हूं इनसे। इतनी बड़ी सच्चाई जो उसके समझ में आई, वो खुद भी लोगों को बता करके गया। हमारा सौभाग्य कि अगर हम थोड़ा सा अभ्यास करें और इस सच्चाई को मरने से पहले जान लें, तो फिर देखिएगा कि हमारे अपने जीवन का जो हम जिस तरह से जी रहे हैं उसे हम और बेहतर ढंग से जी सकेंगे, और अच्छे से हम बिना हर्ष विषाद के भी, भैया हर्ष विषाद के साथ भी जीवन जिया जा सकता है, सो जी रहे हैं। और कोशिश करके अगर हर्ष विषाद कम से कम हो और फिर जीवन जिए तो भी जिया जा सकता है। अपन तो अभ्यास करें कि जितना कम से कम हर्ष विषाद हो और हमारा जीवन हम जी सकें, वही जीवन श्रेष्ठ है। ऐसे जीवन की कामना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।